हेलो स्टूडेंट्स। एज अ टीचर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको अदा करनी पड़ती हैं जब आप स्कूल में काम करते हैं। आपको टीचिंग भी करनी है, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड भी रखना है और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने होते हैं। कई बार तो अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो उस ऐसे स्कूल में भी लग सकती है जहाँ पे क्लर्क भी नहीं होता, तो वहाँ पे आपको क्लरिकल काम भी करने होंगे, स्कूल को मेंटेन करने का भी काम करना होगा, मिड डे मील का भी काम करना पड़ता है। तो इतनी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में हैं चाहे गवर्नमेंट स्कूल में, एज अ टीचर जो आपको करनी पड़ती है एक स्कूल में रहते हुए, एक स्कूल में जॉब करते हुए। जिनमें से दो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो एक तो टीचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और दूसरा जो है स्टूडेंट्स को टेस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको इवेलुएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनमें से ही एक जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इवेलुएशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। पुराने टाइम की बात कर लीजिए टीचिंग की, या अभी की मॉडर्न डेज की बात कर लीजिए, दोनों ही डेज में इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है टीचर अदा करते आए हैं। इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पे रही है। टीचर को टीचिंग भी करनी है और स्टूडेंट्स को इवेलुएट भी करना है। अगर हम आज से 20 साल पहले की बात कर लीजिए, जब मेरा स्कूल टाइम था, जब मैं स्कूल में थी, तो उस तरह उस टाइम पे टीचर जो है टेस्टिंग की एक अलग तरह की टेक्निक यूज़ करते थे। पूरे साल में आपका एक बार टेस्ट ले लिया जाता था, पूरे सब्जेक्ट को आपको पढ़ा दिया जाता था, या 6 मंथ के बाद एक टेस्ट ले लिया जाता था, या 9 मंथ के बाद एक टेस्ट लेके, या एक पूरे साल के बाद 100 में से आपको मार्क्स दे के आपको के बारे में ये प्रेडिक्ट कर दिया जाता था कि आपको सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है। और पर जैसे जैसे एजुकेशन सिस्टम के अंदर रिफॉर्म आया, जैसे टाइम बीतने के साथ साथ एजुकेशन के अंदर सिस्टम के अंदर हम चेंज होता है, चेंज करते भी हैं। तो जैसे जैसे एजुकेशन सिस्टम के अंदर रिफॉर्म आया, तो इवेलुएशन टेक्निक भी एजुकेशन सिस्टम का ही एक पार्ट है, उनके अंदर भी चेंजेस आए। आज की जो हम बात करते हैं टेस्टिंग की टेक्निक्स की, वो 20 साल पहले से, जो मेरे टाइम में थी, 20 साल पहले से बिल्कुल अलग हैं। आज हम उस तरह की बात नहीं करते हैं कि आप उन्हें पूरे साल के बाद, पूरा सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद, पूरे ही चैप्टर्स में से जो आपके सब्जेक्ट के अंदर होते हैं, पूरे चैप्टर में से टेस्ट लेके 100 में से अगर आपके 80 मार्क्स आ गए, इस तरह की टेक्निक अब चेंज हो चुकी है। इसके लिए हम स्टूडेंट्स को रेगुलर इवेलुएट करते हैं, रेगुलर असेस करते हैं, और उसके बाद ही उसके बारे में कोई प्रेडिक्शन करते हैं, उसके बाद ही उसको वैल्यू देते हैं कि ये स्टूडेंट ए ग्रेड है या बी ग्रेड स्टूडेंट। तो इवेलुएशन की जो टेक्निक है पुराने टाइम से अब के टाइम तक चेंज हो चुकी हैं। हालांकि पहले भी टेस्टिंग की जाती थी, पर जो उस टाइम का जो प्रोसेस था टेस्टिंग का, वो आज के प्रोसेस से बिल्कुल अलग था। आज का जो प्रोसेस है वो पहले वाले टेस्टिंग प्रोसेस से बिल्कुल अलग है। इस जो आज की जो असेसमेंट टेक्निक है, जो आज की जो टेस्टिंग टेक्निक्स हैं, उसके लिए डिफरेंट टाइप्स के टूल्स यूज़ करे जाते हैं। जैसे पुराने टाइम की अगर हम बात ले लें, तो सिर्फ एक अचीवमेंट टेस्ट के बेस पे, जब साल के बाद एक सब्जेक्ट का जो अचीवमेंट टेस्ट बनाया जाता था, उसके बेस पे ही हम स्टूडेंट्स को वैल्यू देते थे, उनको जज करते थे। जबकि मॉडर्न टाइम में बहुत सारी टेक्निक्स और टूल्स यूज़ किए जाते हैं असेसमेंट के लिए। हम स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व भी करते हैं पूरा साल, क्लास के अंदर टीचर ऑब्जर्वेशन करता है कि किस तरह का स्टूडेंट है, उसका बिहेवियर किस तरह का है, स्कूल में रेगुलर है या नहीं है, ये सारे एस्पेक्ट्स को देख के इंटरेक्ट कितना करता है क्लास के अंदर, बिहेवियर दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कैसा है, उसका टीचर्स के साथ कैसा है, इस तरह की काफ़ी सारे उसके एट्रीब्यूट्स को देख के, उसके फीचर्स को देख के उसके बारे में इवेलुएट करते हैं। तो उसके लिए सिर्फ एक अचीवमेंट टेस्ट ही नहीं यूज़ किया जाता उनको इवेलुएट करने के लिए। आज के टाइम में स्टूडेंट को असेस करने के लिए, उनको इवेलुएट करने के लिए बहुत सारे टूल्स और टेक्निक यूज़ किए जाते हैं। जैसे एटीट्यूड टेस्ट है, पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज होती हैं पर्सनैलिटी को जज करने के लिए, ऑब्जर्वेशन जो टीचर रेगुलर करता है, रेटिंग स्केल्स हैं, क्वेश्चनियर कोई तैयार करके देता है स्टूडेंट
टीचर, तो बहुत सारे टूल्स और टेक्निक यूज़ किए जाते हैं आज के टाइम में स्टूडेंट्स को इवेलुएट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स की अप्रेजल के लिए यहाँ पे स्टूडेंट को अप्रेज करने के लिए, स्टूडेंट की अप्रेजल देखने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए बहुत सारी टर्म्स हम यूज़ करते हैं। टेस्ट टर्म यूज़ करते हैं, मेजरमेंट टर्म यूज़ करते हैं, असेसमेंट टर्म यूज़ करते हैं और इवेल्युएशन टर्म यूज़ करते हैं। क्या ये सारी टर्म्स एक जैसी हैं? इनका एक ही मीनिंग है? इन टर्म्स के का मीनिंग सेम नहीं है। इनका मीनिंग अलग अलग है। जैसे अगर हम टेस्ट की बात करें, टेस्ट क्या है? टेस्ट जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, जो एक ऐसा टूल है, कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको टीचर यूज़ करता है स्टूडेंट्स को इवेलुएट करने के लिए, उसको असेस करने के लिए। तो सिर्फ टेस्ट जो है एक टेक्निक है, एक टूल है, उसको हम पूरे इवेलुएशन नहीं मान सकते, उसको पूरी असेसमेंट प्रोसेस नहीं मान सकते। वो सिर्फ एक टूल है जिसकी हेल्प से किसी एक स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर टेस्ट की जाती है। और उसमें ये भी कंपैरिजन किया जा सकता है कि उसकी परफॉर्मेंस दूसरे स्टूडेंट से के साथ भी उसको कंपेयर किया जा सकता है टेस्ट की हेल्प से, कि उसका रैंक कितना है दूसरे स्टूडेंट की कंपैरिजन में, या फिर उसकी जो परफॉर्मेंस है उस सब्जेक्ट के अंदर कितनी है। तो ये इस तरह का टेस्ट, इस तरह का टूल है एक। दूसरा, अगर हम मेजरमेंट की बात करें, मेजरमेंट जो है वो भी एवेल्युएशन के एक पार्ट हम उसको मानते हैं मेजरमेंट को। वो उसका ही एक सब कंसेप्ट है। मेजरमेंट में हम सिर्फ क्वांटिटी की बात करते हैं। जैसे आपने कोई टेस्ट लिया, कोई अचीवमेंट टेस्ट लिया है आपने, या कोई आपने इंटेलिजेंस टेस्ट लिया है स्टूडेंट्स का, तो उसका टेस्ट लेने के बाद जब आप उसको क्वांटिटी असाइन करते हैं, जब उसको मार्क्स असाइन करते हैं, कि आपका 30 मार्क्स का टेस्ट था किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड और उसमें से आपके 20 मार्क्स आए हैं या 15 मार्क्स आए हैं, या आपका इंटेलिजेंस जो आप टेस्ट लेते हैं उसमें 70 आपके मार्क्स आए हैं, या आपके मार्क्स 110 आए हैं या 100 आए हैं। इस तरह का जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं, मार्क्स की बात करते हैं, तो हम स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं? मेज़र कर रहे हैं, उस हम मेज़रमेंट की बात करते हैं। तो मेज़रमेंट सिर्फ एक क्वांटिटेटिव आस्पेक्ट है। उसके बाद, मेज़रमेंट के बाद हम असेसमेंट की बात करते हैं। टेस्ट की हमने बात की, टेस्ट सिर्फ एक टेस्टिंग टूल है, एक टूल और टेक्निक है जिसकी हेल्प से स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को देखा जाता है एक सब्जेक्ट के अंदर, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। दूसरा जो हमने बात की वो मेज़रमेंट है। मेज़रमेंट में आप किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड परफॉर्मेंस भी ले सकते हैं, या उसका कोई और एट्रीब्यूट है, जैसे उसकी इंटेलिजेंस है या उसकी पर्सनालिटी है, उसको आप मार्क्स देते हैं। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी की बात करते हैं। जब आप कोई भी एट्रीब्यूट्स को, किसी भी फीचर को, एक पर्सन के, जब किसी इंडिविजुअल के फीचर को जब हम क्वांटिटी दे देते हैं, मार्क्स दे देते हैं, तो उसको हम मेज़रमेंट का नाम देते हैं। अब असेसमेंट क्या है? असेसमेंट के अंदर दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं। क्वांटिटी की बात भी करते हैं, क्वालिटी की बात भी करते हैं। यहाँ पे असेसमेंट के अंदर जब आप पूरा टाइम थ्रू आउट द ईयर आप स्टूडेंट को ऑब्जर्व करते हैं, उसको उसके टेस्ट लेते हैं। जैसे आपने जब भी आप लेसन प्लान तैयार करते हैं, क्लास के अंदर पढ़ाने के लिए जाते हैं, आप कुछ लर्निंग आउटकम डिसाइड करके जाते हैं। उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि आप जब 40 मिनट्स की क्लास में बच्चे को पढ़ा देंगे तो उसके अंदर ये चेंजेस आ जाएंगे। उसको हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं, लर्निंग आउटकम्स बोलते हैं। तो असेसमेंट जो की जाती है वो लर्निंग आउटकम्स की टर्म्स में की जाती है। अब 40 मिनट पढ़ाने के बाद आपने पढ़ा दिया क्लास के अंदर, कोई एक्टिविटी करा के या लेक्चर दे के या बच्चों से किसी भी तरह स्टोरी सुना के आपने वो कंटेंट जो आप डिसाइड करके आए थे आपने वो पढ़ा दिया स्टूडेंट्स को। उसके बाद आप उसको क्या करते हैं? रिकैप्चुलेशन जिसको बोलते हैं, आप इवेलुएट करके देखते हैं। और इवेलुएशन किसकी टर्म्स में करते हैं हम? जो लर्निंग आउटकम्स हमने बनाए थे, स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग आप करते हैं कि वो लर्निंग आउटकम जो आप बना के आए थे, कि ऑब्जेक्टिव जो बना के आए थे वो अचीव हुए या नहीं हुए हैं। स्टूडेंट ने वो जो आप सिखाना चाहते थे उनको, जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते, क्या वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो असेसमेंट क्या है? उन
ऑब्जेक्टिव्स को टेस्ट करना, उन ऑब्जेक्टिव्स को कंफर्म करना कि जो आप ऑब्जेक्टिव बना के लेके आए थे, जो कंटेंट आप बना के लेके आए थे, जो आपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो आपने पढ़ाया वो कितना बेनिफिशियल था स्टूडेंट्स के लिए, क्या स्टूडेंट्स ने उसको अचीव कर लिया है। उसमें हम असेसमेंट में हम इसकी बात करते हैं। मतलब कि असेसमेंट क्या है, एक रेगुलर प्रोसेस है, ये थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। इसमें हम ना सिर्फ स्टूडेंट्स को इवेलुएट करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं, हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को भी इवेलुएट करके देखते हैं, अपने टीचिंग प्रोसेस को भी टेस्ट करते हैं कि जो मैंने पढ़ाया है क्या वो ठीक है। अगर तो ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए हैं तो, या जो आप आउटकम्स बना के लाए थे अगर वो अचीव हो गए हैं तो आपकी टीचिंग सही थी, नहीं तो आपकी टीचिंग में भी कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। तो जो असेसमेंट है उसे हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस तो चेक करते ही करते हैं, अपनी टीचिंग को भी इवेलुएट करते हैं। तो असेसमेंट जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है जिसमें हम थ्रू आउट द ईयर, चाहे वो यूनिट टेस्ट की हेल्प से ले लीजिए, चाहे आप रेगुलर जो आप क्लास के अंदर पढ़ाते हैं उसके बाद जो रिकैपिचुलेशन करते हैं उसकी हेल्प से ले लीजिए, या फिर आप स्टूडेंट्स को रेगुलर ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन की जो टेक्निक है उसकी हेल्प से ले लीजिए। किसी भी तरह से आप जब स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं या स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को देखते हैं थ्रू आउट द ईयर, तो हम उसको असेसमेंट का नाम देते हैं। उसके बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में डाटा को, ये नहीं है कि हम उसको ये असेसमेंट जो हम करते हैं उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसकी हम रिकॉर्डिंग भी करते हैं। इस तरह के डाटा को कलेक्ट करना, उनके अचीवमेंट्स से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करना, उसको रिकॉर्ड करना और उसके बाद में उसको एनालाइज करना। जैसे आप परसेंटेज लगा के कि इतना परसेंटेज स्टूडेंट के मार्क्स हैं, थ्रू आउट द ईयर आपने उसको इवेलुएट किया और उसके बाद आजकल का जो आप बच्चे का रिपोर्ट कार्ड देखोगे, जो रिपोर्ट कार्ड उसका बना होता है उसमें पूरा उसका कि नोटबुक्स के कितने मार्क्स हैं, उसके क्लास इंटरेक्शन के कितने मार्क्स हैं, जो आपने उसका रेगुलर जो टेस्ट लिए हैं जो उसमें कितने मार्क्स हैं उसके, वीकली जो टेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स के, वो स्टूडेंट्स की कमजोरी का पता लगा के उसकी वीकनेस डायग्नोस करने के लिए भी होते हैं, ताकि उसको रेमेडी दी जा सके कहाँ पे उसकी वीकनेस है। तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन की जाती हैं, उनका एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, स्टूडेंट को ऑब्जर्व करके, उनके टेस्ट लेके, उनकी मेजरमेंट करके, उसके बाद वो डाटा को पूरा रिकॉर्ड करके, डाटा कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना डाटा को स्टूडेंट से रिलेटेड, और फिर उसको इंटरप्रेट करना। ये सारा जो काम है वो असेसमेंट के अंदर आता है। और इंटरप्रिटेशन के बाद लास्ट जो है वो होता है इवेल्युएशन। उसको हम इवेल्युएशन का नाम दिए कि अगर स्टूडेंट्स का जो है 100 में से 90% मार्क्स आ गए हैं तो वो ए ग्रेड स्टूडेंट है। अगर उसके परसेंट जो है 95% मार्क्स आए हैं तो वो ए प्लस स्टूडेंट है। तो ये जो ग्रेडिंग हम करते हैं, जो वैल्यू असाइन करते हैं एक स्टूडेंट को, जो एक स्टूडेंट के बारे में जजमेंट करते हैं, उसको हम इवेल्युएशन का नाम देते हैं। तो इवेल्युएशन एक ब्रॉड कंसेप्ट है। इवेल्युएट करने के लिए हमें स्टूडेंट को असेस करना पड़ेगा और असेसमेंट करने के लिए उसको मेजर करना पड़ेगा, और मेजरमेंट के लिए हमें क्या लगानी पड़ेंगी, टेस्टिंग टेक्निक्स या टूल्स लगाने पड़ेंगे। तो टेस्टिंग जो है एक नैरो टर्म है, उसके बाद मेजरमेंट आता है, उसके बाद असेसमेंट आता है, और इवेल्युएशन जो है एक ब्रॉड टर्म है। जब हम टेस्टिंग करके, जब हम मेजर करके, जब हम स्टूडेंट को असेस करके, डाटा पूरा कलेक्ट करके, रिकॉर्ड करके, एनालाइज करके, उसको इंटरप्रेट करके, एनालाइज करके मीन्स परसेंटेज में डाल के उसको कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, जब हम उसको लास्ट में जो ग्रेडिंग दे देते हैं, जब उसको एक वैल्यू असाइन कर देते हैं कि ये बच्चा इस तरह का है, सारे एरियाज को देखते हुए, उसके ना सिर्फ एक सब्जेक्ट की अचीवमेंट को देखते हुए, सारे एरियाज को देखते हुए, जो आपने क्लास के अंदर उसकी नोटबुक्स के भी मार्क्स लगाए हैं, उसके ऑब्जर्वेशन के, उसकी रेगुलरिटी के भी मार्क्स लगाए हैं, उसके इंटरेक्शन के भी मार्क्स लगाए हैं, सारा कुछ देखते हुए जब हम उसको लास्ट में ग्रेडिंग करते हैं, ये ए ग्रेड स्टूडेंट है, इसमें इसका ए प्लस ग्रेड है, इसमें बी है, तो वो जो ग्रेडिंग करना है, जो उसको वैल्यू देना, जजमेंट देना, उसको हम इवेल्युएशन मानते हैं, उसको इवेल्युएशन का नाम दिया जाता है, वो इवेल्युएशन है।
तो जो ये तीनों जो टेक्निक हैं, जो चीज़ें मेजरमेंट है, असेसमेंट है या इवेलुएशन है, ये एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक इंटेग्रल पार्ट है। इसके बिना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट नहीं माना जा सकता, क्योंकि असेसमेंट या इवेलुएशन एक ऐसा टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम ना सिर्फ स्टूडेंट्स को इवेलुएट करते हैं, बल्कि अपने पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इवेलुएट करते हैं। हम अपनी टीचिंग को भी इवेलुएट करते हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी इवेलुएट करते हैं, जो हम बना के लेके आए थे बिहेवियरल आउटकम्स, हम उनको भी इवेलुएट करते हैं। तो पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक इंटेग्रल पार्ट माना जाता है इसको। और इसको टीचर जो यूज़ करता है, किस लिए यूज़ करता है? टू मेजर द परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए, उसको प्रोग्रेस को मेज़र करने के लिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर उसकी प्रोग्रेस को मेज़र करने के लिए यूज़ करता है इन टूल्स को। दूसरा जो है, टू फाइंड आउट द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स। सिर्फ स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए नहीं, चेक करने के लिए नहीं, अपने इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम जो आप उसको दे रहे हो, इंस्ट्रक्शन जो प्रोवाइड कर रहे हो, जो टीचिंग दे रहे हो उसको, उसकी इफेक्टिवनेस को देखने के लिए भी, क्या कितना इफेक्टिवली आप टीचिंग कर रहे हैं। जितना इफेक्टिव आपकी टीचिंग होगी, उतने ज़्यादा हमारे लर्निंग आउटकम्स होंगे। तो इनका मेजरमेंट का, असेसमेंट को और इवेलुएशन का यूज़ इन दोनों कामों के लिए किया जाता है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को का पता लगाने के लिए, और अब हमारी जो टीचिंग है, जो हमारे इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम है, उसकी इफेक्टिवनेस को देखने के लिए। अब अगर हम असेसमेंट की बात करें, मीनिंग ऑफ असेसमेंट की बात करें, मीनिंग क्या है असेसमेंट का? असेसमेंट इज़ अ टूल दैट मेजर हाउ वेल द स्टूडेंट्स अचीव लर्निंग आउटकम्स। ये इस तरह का टूल है जिसकी हेल्प से, अभी हमने बात की असेसमेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो लर्निंग आउटकम्स हम बना के लाए हैं, जो भी आप टीचिंग करने से पहले जो आप ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करते हैं, रेगुलर एक 40 मिनट्स की क्लास में पढ़ाने से पहले जो आप ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करते हैं, या एक यूनिट को कराने से पहले आप ऑब्जेक्टिव फ्रेम करते हैं कि यूनिट पढ़ाने के बाद ये चेंजेस आ जाएंगे स्टूडेंट्स में, उसको इवेलुएट करने वाला, उसको असेस करने वाला असेसमेंट एक टूल है जो उसके स्टूडेंट्स की आउटकम्स को देखता है। इट इज़ नॉट जस्ट अ टेस्ट एट द एंड ऑफ द यूनिट फाउंड इन ऑल लर्निंग कंपोनेंट्स, द कंटेंट, द प्रोसेस एंड द प्रोडक्ट। कहते हैं कि ये सिर्फ असेसमेंट जो है एक ऐसा टूल नहीं है जो आपने पूरा यूनिट पढ़ाने के बाद एक टेस्ट ले लिया है और बता दिया है कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कितनी है। ये क्या है? ये सिर्फ स्टूडेंट की असेसमेंट नहीं करेगा, ये स्टूडेंट को मेज़र नहीं करेगा सिर्फ। इसमें क्या तीनों चीज़ें हम लेके चलेंगे, द कंटेंट, द प्रोसेस एंड द प्रोडक्ट। कंटेंट मीन्स आप जो पढ़ा रहे हैं, आप जो कंटेंट आपने सेलेक्ट किया है वो कितना इफेक्टिव है। दूसरा, टीचिंग जो आप कर रहे हैं, द प्रोसेस, प्रोसेस के अंदर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो आप टीचिंग कर रहे हैं वो कितनी इफेक्टिव है। और आउटकम मीन्स जो ऑब्जेक्टिव आप बना के लेके आए थे उनको कितना अचीव किए हैं, वो आउटकम है। यानी कि असेसमेंट सिर्फ ये टूल नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट्स को असेस करने के लिए नहीं है, वो तीनों चीज़ों को असेस करने के लिए है। कंटेंट को, कि जो आप कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है। दूसरा, आपका टीचिंग लर्निंग कितना इफेक्टिव है, टीचिंग कितना इफेक्टिव है, वो प्रोसेस कितना इफेक्टिव है। और जो एंड प्रोडक्ट है, जो स्टूडेंट ने अचीव किया है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कितने इफेक्टिव है। तीनों की इफेक्टिवनेस को देखने के लिए अगर हम इसकी डेफिनेशंस की बात करें, असेसमेंट की डेफिनेशन की बात करें, according to University of Oregon, assessment is the process of gathering and discussing information from multiple and diverse sources। कहते कि assessment एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं फ्रॉम मल्टीपल एंड डाइवर्स सोर्सेज। सिर्फ एक सोर्स से नहीं, सिर्फ एक टेस्ट के बेस पे नहीं, हम उसको एक टेस्ट के बेस पे हम स्टूडेंट को ये नहीं बोलते कि वो इतना इंटेलिजेंट है या वो इतना नालायक है इस सब्जेक्ट के अंदर। हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, हम उस स्टूडेंट को ऑब्जर्व भी करते हैं, उसकी इंटरेक्शन भी देखते हैं, हो सकता है उसकी क्लास इंटरेक्शन भी देखते हैं, उसका रेगुलर होमवर्क भी देखते हैं वो कितना करता है। तो बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं, ना सिर्फ एक टेस्ट उसका एक सोर्स है। इन ऑर्डर टू डेवलप अ डीप अंडरस्टैंडिंग of what students know,
understand, can do with their knowledge as a result of their educational experience। और ये सारे जो मल्टीपल सोर्सेज से हम जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं वो किस लिए हैं? ये समझने के लिए कि स्टूडेंट को जो आप पढ़ा रहे हो उसकी नॉलेज कितनी है, उसकी जो आप पढ़ा रहे हो टॉपिक या जो आप सब्जेक्ट उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, और जो उसने सीखा है नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग की है वो उसको प्रैक्टिकली कितना अप्लाई कर पाएगा। यानी कि हम तीनों डोमेन देखते हैं, नॉलेज डोमेन की नॉलेज भी देखते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी चेक करते हैं और उसकी एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव को भी चेक करते हैं इस असेसमेंट से। Can do with their knowledge as a result of their educational experience. The process culminates when assessment results are used to improve. Culminates means टॉप पे, बहुत अच्छी बन जाती है असेसमेंट की प्रोसेस अगर जो आपने ये रिजल्ट लिए हैं, जो आपने ये डाटा गैदर किया है मल्टीपल सोर्सेज से, अगर उसको स्टूडेंट्स की इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ किया जाए तो असेसमेंट का प्रोसेस जो है वो बहुत बढ़िया बन जाता है अगर हम उसको स्टूडेंट्स की इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ करें। तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ एर्गर ने डेफिनेशन दी थी असेसमेंट की कि ये एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसा टूल है असेसमेंट जिसकी हेल्प से हम मल्टीपल सोर्सेज लगा के, मल्टीपल टूल्स और टेक्निक यूज़ करके स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। और किस तरह की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि उसको जो आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसकी नॉलेज कितनी हुई है, अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है, और उस नॉलेज को वो कितना अप्लाई कर पाएगा या कर सकता है, प्रैक्टिकली कितना अप्लाई कर सकता है। और तीसरा जो बात करते हैं कि अगर ये असेसमेंट स्टूडेंट्स की इम्प्रूवमेंट के लिए हो तो ये बहुत ही टॉप लेवल की असेसमेंट होती है। कल्मिनेट्स का मतलब टॉप लेवल की असेसमेंट, बहुत बढ़िया लेवल की असेसमेंट है। तो ये बात की गई थी असेसमेंट की डेफिनेशन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू पीजे ब्लैक एंड डी विलियम ने क्या डेफिनेशन दी है असेसमेंट की? द टर्म असेसमेंट रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय टीचर्स एंड बाय देयर स्टूडेंट इन असेसिंग देमसेल्व्स। पीजे ब्लैक ने बात की है कि असेसमेंट टर्म जो है उसके अंदर, असेसमेंट के अंदर वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो टीचर और स्टूडेंट करते हैं मिलके। और वो टीचर और स्टूडेंट कहाँ पे मिलके करते हैं ये एक्टिविटी? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो वो मिलके एक्टिविटी करते हैं। किसको असेस करने के लिए? टीचर अपनी टीचिंग को एक्सेस करने के लिए और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए। इन असेसिंग देमसेल्व्स, इसलिए बोला है देमसेल्व्स मीन्स स्टूडेंट भी और टीचर भी दोनों असेस करने के लिए। विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज फीडबैक टू मॉडिफाई द टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज इन विच दे आर एंगेज्ड। और जो इससे जो इंफॉर्मेशन मिलती है, असेसमेंट करने से जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको फीडबैक के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। स्टूडेंट अपनी लर्निंग को सुधारने के लिए उसको यूज़ कर सकता है और टीचर अपनी टीचिंग को सुधारने के लिए यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे पीजे ने जो बात की है कि असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कोलैबोरेटिव है, टीचर और स्टूडेंट दोनों की एक्टिविटीज़ को, क्लास के अंदर जो दोनों की एक्टिविटीज़ होती है दोनों की एक्टिविटीज़ को असेस करता है, टीचर की एक्टिविटी को भी और स्टूडेंट की एक्टिविटी को भी, और उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, टीचर की टीचिंग को और स्टूडेंट की लर्निंग को। नेक्स्ट अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें, अकॉर्डिंग टू हैरी डोड्स एंड स्मिथ, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है असेसमेंट के बारे में? Assessment in education is the process of gathering, interpreting, recording and using information about pupil response to an educational task। किसी भी पर्टिकुलर एजुकेशनल टास्क के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, जो आपने उनको एजुकेशनल टास्क दिया है या पढ़ाया है जो सब्जेक्ट, उसके बारे में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को चेक करना, उसके बारे में डाटा गैदर करना, उस डाटा को रिकॉर्ड करना, उसको इंटरप्रेट करना, उसको एनालाइज करना और उसके बाद उसका रिजल्ट देना, उसको हम असेसमेंट मानते हैं। और जब हम इसको वैल्यू भी दे देते हैं कि ये ए ग्रेड है या बी ग्रेड है तो उसको हम इवैल्यूएशन का नाम देते हैं। अब असेसमेंट के 3 कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर ये बेस्ड है। अगर असेसमेंट को सक्सेसफुली कैरी आउट करना है तो इन तीनों कंपोनेंट्स की सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। वो 3 कंपोनेंट्स क्या हैं? फर्स्ट जो कंपोनेंट है कॉग्निशन। कॉग्निशन में क्या है? नॉलेज देना स्टूडेंट्स को, हर डोमेन की नॉलेज, जैसे स्किल और नॉलेज दोनों की हम बात करते हैं।
थ्योरीज ऑफ लर्निंग इसमें यूज कर, लर्निंग बाय डूइंग से नॉलेज देना कॉग्निशन है। दूसरा जो है ऑब्जर्वेशन, जो हम टेस्ट यूज करते हैं, टेस्ट सिचुएशन जो हम देते हैं स्टूडेंट्स को और उनको प्रैक्टिस करने के लिए, जो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जो टाइम देते हैं, उन टेस्ट टेक्निक्स को लगा के उसको हम ऑब्जर्वेशन का नाम देते हैं। और तीसरा जो है इंटरप्रिटेशन, मेथड्स और टूल्स जो यूज़ करते हैं स्टूडेंट को मेज़र करने के लिए, बोथ फॉर्मली एंड इनफॉर्मली, तो उसको हम इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। तो अगर असेसमेंट को इफ़ेक्टिव बनाना है तो इन तीनों ही जो कंपोनेंट्स हैं कॉग्निशन का, यानी कि उनको अच्छे से नॉलेज देनी पड़ेगी। दूसरा जो है उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उनको प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, जो आपने नॉलेज दी है उसको टेस्ट सिचुएशंस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। और उसके बाद तीसरा जो है इंटरप्रेट करना पड़ेगा रिजल्ट को बड़ी ऑब्जेक्टिवली और माइन्यूटली। अगर ये तीनों जो प्रोसेस हैं सिंक्रोनाइजेशन में चलती हैं तभी असेसमेंट का जो प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव माना जाएगा। तो आज के टॉपिक में हमने असेसमेंट के बारे में बात की। आज के टॉपिक के लिए इतना ही। होप है कि आपको टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।